हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, आज 25 मार्च की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज होली खेली भी जाएगी, इसलिए अगेन आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 1931 में भारत के तीनों सपूत देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है और दूसरा मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को 30 जनवरी को गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये रही दोस्तों इमेज शहीद दिवस की। ये रहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष ये बना है अपना भारत। भारत बना है दोस्तों। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का सह अध्यक्ष, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहते हैं। भारत के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को 23 सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया था। कब हुआ था ये? तो 18 से 20 मार्च 18 से 20 मार्च के बीच में ये बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? तो जिनेवा के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ब्राजील की पहली 2+2 रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? तो ये 2+2 रक्षा वार्ता या यूं कहें 2+2 वार्ता ये कई देशों के साथ हो चुकी है। सबसे पहले ये अमेरिका के साथ हुई थी, तो ये भारत और ब्राजील के साथ पहली बार हुई है। और कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। 2+2 का क्या मतलब है? तो 2+2 में एक तो होते हैं भारत के रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री। इसी तरीके से ब्राजील के भी कौन होंगे? रक्षा मंत्री या समकक्ष। रक्षा मंत्री नहीं होंगे तो उसी के समकक्ष कोई मंत्री होंगे और विदेश मंत्री के भी कोई समकक्ष मंत्री होंगे। यही 2+2 वार्ता होती है। ये जो भारत और ब्राजील के बीच हुई है, ये ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों को लेकर बातचीत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कितने वर्षीय हैं? तो 37 वर्षीय हैं। 37 वर्षीय हैं दोस्तों ये। अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। नाम था लियो वराडकर। हम लोगों ने इसे कवर भी किया था। लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया, इसके बाद से साइमन हैरिस यहाँ के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये रही दोस्तों इमेज साइमन हैरिस की। अगर बात करें आयरलैंड की राजधानी की, तो राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो। वहीं हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, नाम है तामस सुल्योक। और तुवालू के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तुवालू के प्रधानमंत्री का नाम है फेलेटी टेओ। अगला प्रश्न है, पूरे देश में डिजिटल समावेशन के लिए हाल ही में किसने भाषा नेट पोर्टल के अनावरण की घोषणा की है? तो भाषा नेट पोर्टल के अनावरण की घोषणा ये करी है निक्सी, NIXI ने, निक्सी ने। फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। इस पहल का उद्देश्य NIXI यानी निक्सी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता को आगे बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न कंपनी का दर्जा ये दिया गया है ग्रिड इंडिया को। ग्रिड इंडिया को इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इसको मिनी रत्न की श्रेणी 1 में रखा गया है। दो प्रकार की मिनी रत्न कंपनियां हैं, एक मिनी रत्न श्रेणी 1 है, दूसरी है मिनी रत्न श्रेणी 2। इसके अलावा
एक महारत्न कंपनी भी होती है, महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां भी होती हैं। तो हाल फिलहाल में महारत्न कंपनियां हैं 13 और नवरत्न कंपनियां हैं 16। महारत्न है 13, नवरत्न कंपनियां हैं 16। तो ग्रिड इंडिया के पास दोस्तों भारतीय विद्युत प्रणाली के निर्बाध संचालन की देखरेख का महत्वपूर्ण दायित्व है। बात करें स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को रखा गया है। ये हैं ग्वालियर का किला, धमनार रॉक कट गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर, मंडला गोंड स्थल। ये सभी ऐसे स्थल हैं जो अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं यूनेस्को की। अगर बात करें स्थायी सूची में कितने जो साइट्स हैं वो भारत की शामिल हैं, तो शामिल हैं 42 साइट्स ऐसी हैं यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के स्थल हैं 42 जो इसमें शामिल हैं। बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है पेरिस में और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सूरत डायमंड बोर्स ये दोस्तों गुजरात के अंदर है और ये सबसे बड़ी ऑफिस वाली, मतलब सबसे ज्यादा कार्यालय है इस बिल्डिंग में। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस वाली बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्यालय हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और बात करें इसके अंदर वर्क क्या होता है, तो सबसे ज्यादा हीरा पॉलिशिंग का वर्क होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा लगभग 90% जो हीरा पॉलिश होता है वो यहीं पर होता है। तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं गोविंद ढोलकिया ये गुजरात से सांसद भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ये इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो चंद्रयान 3 के लिए किया गया है। चंद्रयान 3 के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें अगर चंद्रयान 3 की, तो ये कब गया था? ये गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को दोस्तों इसे भेजा गया था। पहुंचा कब था? तो ये पहुंच गया था 23 अगस्त को शाम 6 बजे। ये चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी इसकी, और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश भी बन गया था। अगर बात करें रोवर का क्या नाम है चंद्रयान 3 के, तो इसका नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम है। केवल 615 करोड़ की लागत में 615 करोड़ की लागत में दोस्तों भारत ने इस मिशन को पूरा किया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यही रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के बोस्टन में अमेरिका के डॉक्टर्स ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। यह एक 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक किया गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। और अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी होली। थैंक यू।